and welcome to the Monisha Take podcast with your host Monisha Sharma. And this is the show about poetry, positivity, philosophy, motivation, introspection, storytelling and everything in between. So every Tuesday यानी हर मंगलवार को हम होंगे आप सभी से रूबरू। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। तो आज की कहानी है एक आलसी आदमी की। दोस्तों, एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वो दिन भर कुछ काम धाम नहीं करता था, बस निठल्ला बैठकर यही सोचता रहता था कि किसी भी तरह बस कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वो यूं ही घूमते घूमते आम के बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने वो एक पेड़ पर चढ़ भी गया। लेकिन जैसे ही वे पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां पहुंच गया। बाग के मालिक को देखकर आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वे गांव के बाहर स्थित एक जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वो लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देखकर आलसी आदमी ने सोचा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासा में वो एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि आखिर अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, वो वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वो कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के टुकड़े को खाने लगी और थोड़ी ही देर बाद शेर वहां से चला गया। ये घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वे सर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वो जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। ये सोचता सोचता आलसी आदमी अपने घर लौट आया। घर आने पर वो 3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई ना कोई खाने पीने का सामान लेकर जरूर आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वे उनके पास गया और जंगल का सारा वृतांत सुनाते हुए कहा, बाबा आप ही बताइए, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। ये सुनते ही बाबा ने उत्तर दिया, बेटा ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध है, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी है। लेकिन बात यहाँ ये है कि वो तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते हैं। आप सभी को ये छोटी सी कहानी सुनाने के पीछे मेरा मकसद केवल आप सभी को इस बात का एहसास दिलाना था, हम सभी के भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है। बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करने लगते हैं। अपनी क्षमताओं को पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत कीजिए। इतने सक्षम बनिए कि आप किसी और की सहायता की प्रतीक्षा करने के बजाय किसी और का सहारा बन सके। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए आप मेरे पॉडकास्ट द मोनिशा टेक को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट और हब हॉपर पर भी सुन सकते हैं। थैंक यू।